आखिरकार सैका जो है वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ पकड़ ही लेती है। अब उसे इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी और के साथ गोल खिलाता है। जैसी सैका घर आएगी तो फराज के सामने कौन सी डिमांड रखेगी, क्या हमेशा के लिए इसे इस घर से निकाल देगी। एनी और फाखिर के बीच में जो है वो दिन ब दिन लड़ाई बढ़ती जा रही है। एनी और फाखिर के बीच में क्या नफरत जो है वो हमेशा के लिए पैदा हो जाएगी और इस नफरत से रहीला किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। मीना किसी भी सूरत में ये चीजें नहीं चाहती, वो चाहती है कि एनी जो है वो घर के काम काज करे, ये तालीम हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन फाखिर की वजह से समीना जो है बेचारी मजबूर हो जाती है और ऊपर से ऐसा कभी प्रेशर होता है। ऐसे जो वो समीना को कहती है कि भाई जितने भी काम होंगे एनी के वो सारे के सारे मैं करूंगी। एनी जो वो हर सूरत में तालीम हासिल करेगी। तो एनी को इस बात पे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है कि चलो मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, उसके बाद मेरी माँ मेरे साथ है, तो मुझे हर सूरत में तालीम हासिल करनी चाहिए। तो एनी अपनी माँ के साथ गपशप कर रही होती है और कहती कि माँ जी आप इस वक्त तो हमें जो है तालीम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर याद रखना एक न एक दिन आपके सामने जो हमारी तालीम जो वो खुलकर आ जाएगी और हमारी तालीम की आप लोग मिसालें देंगे। तो ऐसे कहती कि बेटा मैं तो यही चीज़ें चाहती हूँ कि आपका नाम हो और लोग आपकी जो तालीम की इज्जत करें, लोग प्यार करें। ना खुद इस वक्त इस बात का एहसास नहीं है, वो तो ये समझती है कि भाई ये फजूल में तालीम हासिल कर रही है, इसका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि फाखिर ने भी तालीम हासिल नहीं की तो समीना भी चाहती है कि एनी भी जो है तालीम हासिल ना करे, ये भी छोड़ दे। लेकिन सबके घर वालों की वजह से समीना बेचारी मजबूर हो चुकी है। वो तो अपने आप को अंदर से कोशिश जा रही है कि बात जब मैं घर में करती थी तो सब लोग जो वो हाँ में हाँ कर देते थे, लेकिन अब ये वाली बात जो वो सब इनकार कर रहे हैं। तो इसी वजह से मजबूर होती है। फाखिर जो वो सपोर्ट पे सपोर्ट करता चाह रहा होता है। अब फराज और जो शाजी होती है जिनके दोनों के बीच में जो वो चक्कर चल रहा है, तो ये किसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, तो वहां पर सैका की जो नजर है इन दोनों के ऊपर पड़ जाती है। सैका वहां पर नकाब कर लेती है। फराज को और शाजिया को इस बारे में इल्म नहीं होता कि भाई हमें कोई देख रहा है। सैका सब कुछ नोट करती है और घर आ जाती है। जैसी फराज घर पहुंचता है तो सैका से पूछने की कोशिश करती है कि भाई यहाँ तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें बार बार कॉलें कर रही थी, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। तो आगे से फराज जो वो झूठ बोल देता है। उसे कहता है भाई काम इतना मसरूफ था जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला और ना ही मैं आ सका हूं। तो सैका खोलकर बोल पड़ती है, कुछ पता है कि आप किसके साथ मसरूफ होते हैं या किसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लें, अगर दोबारा जो आपने इस किस्म की कोई भी हरकत की तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी और उसको भी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। फराज को सैका खोलकर अब बातें सारी सुना देती है। अब जहां पर फराज को भी 100% यकीन हो जाता है कि भाई इसे अब हमारे बारे में सब कुछ खोलकर इल्म हो चुका है, तो फराज को चाहिए कि ये सब कुछ सैका को आ दे कि भाई मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ या मैंने उसके साथ शादी कर ली है, अब हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। लेकिन इतना मजबूर है इसे कि ये सैका की मौके के ऊपर बात मान लेगा, क्योंकि इनके बगैर ये किसी काम का भी नहीं है। इसे पता है कि भाई जब मैं सैका के साथ लड़ाई करूंगा तो सैका ने मुझे घर से बाहर निकाल देना है, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। शाजिया के पास जाएगा तो शाजिया जो सिर्फ और सिर्फ इससे अपना मतलब निकालना चाहती है, इसे सुकून के साथ खा रही है और जैसे ही फराज से पैसा खत्म होगा तो फिर उसके बाद इसे किक मार देगी। इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और अपने आप को तब्दील करना चाहिए। ठीक है भाई, अब इन घर के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, इनकी सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं, तो आपका हक बनता है कि आप इनकी सपोर्ट करें। तो आपसे हबीब धोखा देता चाह रहा है, उधर से फराज जो है इनको धोखा देता चाह रहा है। बेचारे जो है फाखिर वाले इस मामले पे बड़े परेशान होते हैं। एनी की जो बच्ची होती है वो बेड से गिरती है और जिस पर उसे सर पे चोट लग जाती है, ये जख्मी हो जाती है। और जब एनी को पता चलता है तो एनी घर में जो वो आकर शोर मचाना शुरू कर देती है, अपने घर वालों को कहती है कि भाई मैं तालीम हासिल नहीं करूंगी, मेरी बच्ची को आप लोग जो वो प्यार देते नहीं है, चनाव से उठाते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ ये मसला आता है। अब एनी बेचारी बच्ची है खुद और उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि भी बच्चों के साथ इस तरह के मामलात आते रहते हैं, उनके साथ इस तरह के मसले पेश आते रहते हैं। इसी वजह से एनी जो वो नादान है और वो घर वालों के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। और जब फाखिर आता है तो फाखिर जो उससे पूछने की कोशिश करता है तो एनी खोलकर सब कुछ बता देती। बच्ची बेड से गिरी है और जिस पर उसे सर पे चोट भी लग गई है। तो फाखिर जो ये बातें सुनता है तो वो एनी को कहता है कि भाई फिर क्या हुआ, आप माँ हैं, आप इन चीज़ों को देखा करें। घर में जो आपने इतनी बड़ी बात बना दी है, घर में इतना बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया है, किसी और का क्या कसूर है। फाखिर इस हिसाब से बातें तो ठीक कह रहे हैं एनी को कि भाई आप शोर ना मचाएं, शोर मचाने का कोई भी फायदा नहीं है और आप माँ हैं, आप अपना हक जो है वो सही तरीके से निभाएं। तो जहाँ पर एनी हो सकता है कि फाखिर को कहे कि ठीक है भाई अपना मैं हक निभाना चाहती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो है वो तालीम छोड़ना चाहती हूँ, मैं अपनी बच्ची के ऊपर फोकस करूँगी। तो फाखिर इस मामले पे अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेगा, वो समझाने की
कोशिश करेगा कि भाई ये चीज़ें होती रहती हैं, इन चीज़ों के लिए इतना आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बच्ची अब गिर गई है, ऐसे ऐसे सेट होना शुरू हो जाएगी, समझदार होगी तो उसे इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर बेड से वो नहीं गिरेगी। तो फिर जाकर जब एनी को थोड़ी बहुत समझ आएगी और एनी की माँ ऐसा भी समझाने की कोशिश करेगी, बल्कि उसे तो ये चीज़ें चाहिए कि वो भी एनी को समझाए, उससे कहेगी कि भाई इन चीज़ों के बारे में आप टेंशन ना लें, अपनी तालीम के ऊपर फोकस करें। बड़ी मुश्किल से जो है वो घर वालों से इजाज़त लेकर दी है और ऊपर से फिर आप इस तरह के मसले खड़े कर रही हैं, घर वालों को धमकी दे रही हैं कि भाई मेरी बच्ची को कुछ ऐसा हुआ, जब दोबारा इस तरह की कोई बात हुई तो मैं हमेशा के लिए तालीम छोड़ दूंगी। तो तालीम छोड़ोगी तो इसमें आपका अपना नुकसान है, किसी और का कोई भी नुकसान नहीं है। घर वाले तो ये चीज़ें चाहते हैं कि भाई एनी तालीम छोड़ दे, काम काज करे, लेकिन ऐशा वालों को और फाखर वालों की वजह से आगे घर वाले भी खामोश हो जाते हैं कि भाई जब ऐसा इसकी माँ और फाखर हस्बैंड इसकी सपोर्ट कर रहा है तो हम बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। रीला आती है एनी के पास, उससे कहती कि भाई फिलहाल तो मेरी जो मुरादें हैं वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन आप एक बात कान खोल कर सुन लें, एक न एक दिन मेरी जो है सारी मुरादें ऐसे सब पूरा होना शुरू हो जाएंगी। शायद जो मेरा एक शौक़ है, जो मेरे जहन के अंदर ये बातें चाह रही हैं, वो किसी भी तरीके से एक न एक दिन मैं पूरी करके रहूँगी। तो आगे से एनी जो उसे धमकी दे भी देगी, उससे कहेगी कि भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन रीला जो बातें कर रही है एनी के सामने वो सच कर रही है। ऐसा ऐसा हबीब की मुट्ठी में सब कुछ आता जा रहा है, ऐसा ऐसा वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में करता जा रहा है। वो फाखिर को प्यार से समझाता है, फाखिर उसकी बात मान लेता है और हबीब इस प्यार का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और सारे बिजनेस को अपने नाम में कर लेगा। फाखिर जो है वो अपनी माँ को तो बोलेगा कि भाई माँ जी मैं अच्छे तरीके से कंपनी को देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, लेकिन फाखिर की बचपना जहन की वजह से उससे इतनी बड़ी जो है वो गलती हो जाएगी। तो अपनी मुट्ठी में हर चीज़ कर लेगा, तो फिर जाकर फाखिर को एहसास होगा, तो फिर इतनी देर हो जाएगी कि फाखिर जो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। फाखिर और एनी के बीच में इस बच्ची की वजह से घर में इतने माहौल जो वो दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे, ये घर में जो इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे, हर रोज़ घर में लड़ाई होगी। फाखिर जो वो एनी के ऊपर जो डालने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर गुस्सा करेगा, क्योंकि जो एक मियाँ बीवी का प्यार होता है वो बच्चे से पहले और तरह का होता है, और जब बच्चे आ जाते हैं तो उसमें प्यार में जो वो चेंजिंग आ जाती है, जो कमी हो जाती है। अब ऐसा फाखिर के साथ होगा, क्योंकि एनी जो अपना प्यार देगी वो अपनी बच्ची के साथ देगी, फाखिर को उस हिसाब से अपना प्यार नहीं दे पाएगी, तो फाखिर को यहाँ पर गुस्सा आएगा। और ऐसा ही होता है हकीकत में भी, तो फाखिर जो है वो फिर एनी के ऊपर गुस्सा करेगा, और जो गुस्सा होगा इनकी जो नफरतें होंगी वो रीला और हबीब जो है वो नफरत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और फिर इनको इतना कमज़ोर कर देंगे कि हबीब को भी बात करेगा चाहे रीला को भी बात करेगी, तो इस बात पे जो है वो ये दोनों उनकी बातें मानना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की नफरत जो मजीद बढ़ जाएगी, इस चीज़ का हबीब किस तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।